ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्यदेवाय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्यदेवाय नमः। प्रातः काल भगवान सूर्य को 3 बार में एक ही लोटे का जल जब अर्घ के रूप में प्रदान किया जाता है तो उस समय शास्त्र सम्मत मंत्र जो बोला जाना चाहिए वह है ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य देवाय नमः। अर्घ देते समय अगर आप इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हैं ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य देवाय नमः, तो निश्चित रूप से आपका अर्घ भगवान सूर्य स्वीकार करते हैं और इससे आपके जीवन में आत्मविश्वास बढ़ता है और आपके चेहरे पर एक अलग ढंग की कांति दिखाई देती है, जिससे आपका आत्मविश्वास मजबूत होने में काफी सहायता मिलती है। हमें से कई लोग सूर्य को हर रोज अर्घ देते हैं। सूर्य को अर्घ देने से सूर्य का तेज हमारे शरीर और हमारे चेहरे में भी आता है, मान सम्मान बढ़ता है। सूर्य की सकारात्मक किरणों का स्पर्श जब हमसे होता है तो हमारी सेहत भी अच्छी होती है। लेकिन आज पंडित जी आपको कुछ खास 8 चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिनको पानी में मिलाकर सूर्य को आप अर्घ दें तो अलग अलग परेशानियों से मुक्ति मिलती है और आपको अलग अलग फायदे होते हैं। आज का विषय जो है वो बेहद इंटरेस्टिंग है, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए काल चक्र। यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबर पर जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। और साथ ही साथ आप हमारे डायरेक्ट कॉलर भी बन सकते हैं। इसके लिए आपको अपना सवाल रिकॉर्ड कराना होगा हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके। चलिए हमेशा की तरह चर्चा को शुरू करें, उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 18 अगस्त 2013 दिन रविवार, श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दोपहर 2:14 तक, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र सायंकाल 5:09 तक, राहु काल सायंकाल 4:30 बजे से 6 बजे तक। आज रवि प्रदोष व्रत है, और आज सर्वार्थ सिद्ध योग सायंकाल 5:09 से शुरू हो जाएगा। आज किसी प्रकार का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। पंडित जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि सूर्य को अर्घ देने का क्या महत्व है और जिन 8 चीजों की आज हम बात कर रहे हैं जिनके बारे में आप हमें बताएंगे, उनमें से सबसे पहली चीज कौन सी है और उसे डालकर क्या परिणाम मिलता है, क्या लाभ मिलता है? सुरती जी, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को आज एक बात बताना चाहूंगा कि जब कोई भी यज्ञ अनुष्ठान या पूजा की जाती है तो उसमें पंचांग पूजा की जाती है। अब आप कहेंगे कि पंचांग पूजा क्या होती है? पंचांग पूजा का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है 5 अंगों की पूजा। सनातन धर्म के 5 अंग 5 देवताओं की पूजा है। सबसे पहले जो पूजा की जाती है वो कलव चंडी विनायक भगवान गणेश की पूजा की जाती है। दूसरे नंबर पर मां महालक्ष्मी की, दुर्गा की या शक्ति के किसी रूप की पूजा की जाती है। तो आपने गणेश की पूजा सुन लिया और मां महालक्ष्मी की पूजा सुन लिया। तीसरे नंबर पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है और चौथे नंबर पर भगवान शिव की पूजा की जाती है। 5वें नंबर पर सूर्य देव की पूजा की जाती है। इन्हीं 5 देवताओं की पूजा करने का हमारे शास्त्रों में पंचांग पूजन के रूप में वर्णन आता है। जो लोग अपने घर में बहुत ढेर सारा चित्र रख करके और पूजा में 1 घंटा केवल चित्र धोने में लगाते हैं, उससे घर में कलह बढ़ता है। अगर यह पंचांग पूजन इन 5 देवताओं के चित्र, इन 5 देवताओं की छोटी प्रतिमाएं घर में रख करके और उसका विधि पूर्वक पूजन किया जाए और इन्हीं देवताओं के मंत्र से 5 आहुतियां हवन की जाएं, तो निश्चित रूप से जीवन बदल जाता है। आज ग्रहों के राजा सूर्य के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। किस तरह से सूर्य हमारे जीवन के रोगों को समाप्त करके और हमें उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकते हैं। उनकी प्रातःकालीन किरणें किस तरह से हमें रोग मुक्त करती हैं
और किस तरह से हमें यश और कीर्ति प्रदान करती हैं, आज हमारी चर्चा का मूल विषय यही है। मैं अपने दर्शकों को विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि सूर्य पूजा का महात्म्य हमारे सनातन धर्म में जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से है, और सूर्य की उपासना करके लोग गायत्री की सिद्धि पाते हैं, और गायत्री की उपासना लोग सूर्य की उपासना के साथ साथ करते हैं। ऐसे में मैं बताना चाहूंगा उन लोगों को जिन लोगों का धन कहीं रुका हुआ है, फंसा हुआ है, नहीं मिल रहा है, उनको बताना चाहूंगा कि हर रोज सुबह सूखी लाल मिर्च के बीज जल में डाल करके भगवान सूर्य को 3 बार में अर्घ दें और कहें ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य देवाय नमः। 3 बार में जल भगवान सूर्य के सामने निवेदित करें। स्थानांतरण, ट्रांसफर, इन सब चीजों से यदि आप परेशान हैं तो आपको चाहिए कि तांबे के लोटे में सूखी लाल मिर्च के 21 दाने डाल करके सूर्य को आप 3 बार में अर्घ दीजिए और वही मंत्र ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य देवाय नमः कहते हुए भगवान सूर्य को आप अर्घ दीजिए। स्थानांतरण अर्थात ट्रांसफर से संबंधित कोई भी जुड़ी हुई समस्या होगी तो उसका निवारण 24 दिनों के अंदर जरूर हो जाएगा। जल में गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ देने से क्या होता है ये जानेंगे हम पंडित से थोड़ी देर में, लेकिन अभी बात कर लेते हैं दैनिक राशि फल की। शुरुआत कर रहे हैं हमारी पहली राशि से जो कि है मेष राशि। पंडित जी बताइए एरीज के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? आज मेष राशि के जातकों को शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आज आपकी दाहिनी आंख फड़क सकती है, इसलिए कि आपके जीवन में शुभ होने वाला है। अगर आप विद्यार्थी हैं तब तो निश्चित रूप से पढ़ाई के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। यदि आज आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं तो एक लाल रुमाल लेकर के अपने साथ जाइए, आप सफल होकर के घर लौटेंगे। धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और धन की प्राप्ति भी होगी। धन से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी दूर होंगी। आपको चाहिए कि ओम बुंग बुधाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। कल्याण से एक दर्शक जुड़ गए हैं। दीपेंद्र जी स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो मैडम जी, नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी आपको भी नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मैं 5 साल से ट्राई कर रहा था फोन लगाने, लेकिन आज 5 साल के बाद आज फोन लगा हुआ है जी। और मेरा नाम उम्र दीपेंद्र बताइए, है। सवाल बोलिए। हाँ, 23/9/1990 डेट ऑफ बर्थ जी। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी नौकरी जॉब लगती है लेकिन 5-6 महीने 1 साल के बाद छोड़ जाती है, और मेरा राशि क्या है? दीपेंद्र देखो, मीन राशि से बेटा आप अपने दुख सुख का विचार किया करो, और अभी आपके नौकरी में स्थायित्व आने में कम से कम अप्रैल 2014 तक का समय लगेगा। बुध बृहस्पति द्वितीय द्वादश की स्थिति में बने हुए हैं, इनका कोई स्नेह दृष्टि से इत्साल नहीं हो रहा है, इसलिए अप्रैल 2014 के बाद आपकी नौकरी में स्थायित्व आएगा। अभी आपका 24वां साल चल रहा है, जब आप 25 साल के हो जाएंगे तो आपका भाग्योदय भी होगा। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगली राशि की ओर। अगली राशि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन? पंडित जी बताइए। आज वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके जीवन में आलस्य की अधिकता देखी जाएगी, धन की वृद्धि होगी और नैसर्गिक रूप से आज आपको ज्यादा धन प्राप्त होगा। नया पद और नई प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। शिक्षा के क्षेत्र में यदि आप विद्यार्थी हैं तो थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। आपको चाहिए कि आप राहु का उपाय करें, अगर हो सके तो दुर्गा जी की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। औरंगाबाद से एक दर्शक जुड़ गए हैं। राजीव जी स्वागत है आपका, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। नमस्कार जी। सदा सुखी रहिए। गुरुजी मेरी डेट ऑफ बर्थ 8 सितंबर 1974 जी। मेरा आने वाला भविष्य कैसा रहेगा और मेरे वैवाहिक सफल में काफी दिक्कत है। देखिए राजीव जी, आपने अपने भविष्य के बारे में प्रश्न किया है। आपके द्वितीय भाव का और सप्तम भाव का स्वामी मंगल है। मंगल का बृहस्पति के साथ इस समय युति योग चल रहा है। निश्चित रूप से आपका आगे आने वाला भविष्य बहुत सुंदर है और आप एक सम्मानित जीवन जिएंगे और अपने उत्तरदायित्व का आप पालन करने में भी सक्षम रहेंगे। आपको चाहिए
कि आप तुलसी की माला बुधवार या बृहस्पतिवार को अपने गले में धारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें और हो सके तो सात्विक भोजन करें, जिससे आपका भाग्योदय पूर्ण रूपेण हो सके। चलिए बात करते हैं आज के हमारे सबसे पहले स्पेशल कॉलर की, जो कि है महाराष्ट्र के रहने वाले अभिजीत मार्कंडे। इन्होंने हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके अपना सवाल रिकॉर्ड कराया है। आइए सुनते हैं क्या है इनका सवाल, क्या है इनकी समस्या। उसके बाद पंडित से जानेंगे इनकी समस्या का समाधान। अभिजीत श्याम मार्कंडे, 1/1/1985, वक्त 9:45। मैं काम के बारे में जानना चाहता हूँ, शादी और आगे जाके कौन से काम वगैरह करना चाहिए जिससे ज्यादा लाभ हो। देखिए, जहाँ तक आप विवाह के बारे में प्रश्न कर रहे हैं तो मंगल और सूर्य की चतुर्थ दशम दृष्टि इस बात का संकेत कर रही है कि अभी आपके विवाह में कम से कम 2 वर्षों का विलंब बना हुआ है। काम के बारे में आप प्रश्न कर रहे हैं, दशम भाव में शुक्र की स्थिति है, नीच राशि का शुक्र है, तो आपको चाहिए कि विलासिता से संबंधित वस्तुओं का आप व्यापार करें और वस्त्र से संबंधित भी व्यवसाय आप कर सकते हैं, या किसी ऐसी कंपनी में आप नौकरी के लिए प्रयास करें जहां काउंसलिंग का काम होता हो, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। पंडित जी, कई बार मैंने देखा है कुछ लोगों को कि जब वो सूर्य को अर्घ देते हैं तो जो पानी होता है, जल होता है, उसके अंदर वो गुड़ डालते हैं। ऐसा करने से क्या होता है? देखिए, शर्करा खाद्य खाद्यानि दधि क्षीरं घृतानि च आहारम भक्ष भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम्। यह हमारा एक मंत्र है नैवेद्य निवेदित करने का। गुड़ भगवान को भोग लगाने में भी प्रयुक्त किया जाता है। उसी तरह से रविवार को पानी में गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ देने से निश्चित रूप से आर्थिक लाभ होता है। मां महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उस व्यक्ति की दरिद्रता सद्यः तुरंत समाप्त होती है, मान सम्मान बढ़ता है। जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, तुला राशि में है या पाप पीड़ित है, उन लोगों को बाल कम और गंजेपन की शिकायत होती है। यदि आपके बाल असमय से बहुत तेजी से गायब हो रहे हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य जरूर कमजोर होगा। ऐसा होने पर हर रोज आप जल में थोड़ा सा गुड़ मिला करके और सूर्य को अर्घ दीजिए। सूर्योदय से आधे घंटे के अंदर आप अर्घ दीजिए। 1 वर्ष के अंदर आप देखेंगे कि बाल से संबंधित समस्या में आपके समाधान काफी हद तक मिलता हुआ नजर आएगा। आइए इसी के साथ रुक करते हैं अगली राशि का। अगली राशि मिथुन राशि। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मिथुन राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा, नौकरी में उन्नति का वातावरण मिलेगा और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होगी। आज आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपके पिता का भाग्योदय भी होगा। आपको चाहिए कि भगवान गणेश की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कर्क राशि। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जातकों को भूमि, भवन, वाहन और माता का सुख प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है, उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, लेकिन रुका हुआ धन आपके प्रयास से जरूर आप तक वापस आएगा। पढ़ाई के क्षेत्र में आपको बाधा उत्पन्न होगी और कठिनाई महसूस होगी। आपको चाहिए कि आज आप दुर्गा कवच का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, वो तीसरी चीज कौन सी है जिसको हमें जल में डालकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए? देखिए, पितृदोष से मुक्ति के लिए प्रत्येक संक्रांति को, संक्रांति सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जब जाता है तो उसको संक्रांति कहते हैं। अमावस्या के बारे में आपको पता है। और रविवार, इन दिनों को सूर्य देव को तांबे के बर्तन में लाल चंदन घिस करके, गंगा जल मिला करके ओम पितृभ्यः नमः इस मंत्र को जप करते हुए 3 बार आप अर्घ देंगे तो निश्चित रूप से पितर दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। विरोधी यदि परेशान कर रहे हैं तो तांबे के लोटे में लाल चंदन मिला करके सूर्य को अर्घ देने से विरोधी शांत होते हैं।
सूर्य को किन 8 चीजों से अर्घ देने से क्या लाभ होता है, यही बता रहे हैं आज हमें प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। लाल मिर्च, गुड़, लाल चंदन के बारे में तो पंडित जी ने हमें बता दिया। अब वो कौन सी चीज है जिसको सूर्य को अर्पित करने से बिगड़े काम भी बन जाते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, कौन सी है वो चौथी चीज जिसको हम यदि जल में डालते हैं और सूर्य को अर्घ देते हैं, वो प्रसन्न होते हैं और बिगड़े काम बना देते हैं? वो है गाय का दूध। गाय के दूध को हमारे शास्त्रों में अमृत की तुलना दी गई है। गाय का दूध अमृत के समान है। जल में गाय का दूध मिला करके सूर्य को अर्घ देने का हमारा शास्त्र सम्मत विधान है। अर्घ देने के बाद उसी जगह, ठीक उसी जगह जहां आपने अर्घ दिया है, 1.25 मुट्ठी चावल आप रख दें। बिगड़े हुए काम भी आपके बन जाएंगे। और यदि आप एकदम हताश और निराश हो रहे हैं तो इस प्रयोग को आपको रविवार के दिन जरूर करना चाहिए। 5वीं चीज की अगर हम बात करें तो जिसे डालकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए वो है दुर्वांकुर, दूब घास। अगर कुछ लोग दूब घास का तात्पर्य न समझ रहे हो तो आपके आसपास जो पार्क होगा उस पार्क में दूब घास ही होती है, इस बात को आप समझ लें। उसी घास का अगला हिस्सा तोड़ करके जल में डाल करके अर्घ देने से स्वास्थ्य के लिए वो लाभकारी सिद्ध होता है। स्वास्थ्य के लिए जल में दुर्वांकुर डाल करके सूर्य को अर्घ देने का शास्त्र सम्मत विधान है। छठी चीज जो है उसे जल में डाल करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए, वो है रोली। रोली, कुमकुम। इसे महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए और पुरुष समाज में प्रतिष्ठित बनने के लिए रोली जल में डाल करके सूर्य को अर्घ दें। तो जहां महिलाएं सदैव सौभाग्यवती बनी रहेंगी, वहीं पुरुषों का सम्मान भी आकाश चढ़कर बोलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आइए इसी के साथ रुक करते हैं राशियों का, बात करते हैं सिंह राशि की, जानते हैं लियोज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जातक मानसिक रूप से बहुत अपने आप को संतुष्ट पाएंगे और प्रसन्नता पूरे दिन आपके चेहरे पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होगी। पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और पिता का पूरा पूरा स्नेह आपके साथ रहेगा। धन के क्षेत्र में आप काफी सफल रहेंगे, धन की बढ़ोतरी होगी और आपके भाई बहनों का भी भाग्योदय होगा, उन्हें भी अपने अपने क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। आज आपको चाहिए कि आप पीले वस्त्र धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कन्या राशि, जानते हैं वर्गोस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज कन्या राशि के जातकों का खर्च बढ़ सकता है, व्यय की अधिकता रहेगी, स्वास्थ्य तो उत्तम रहेगा और मन भी प्रसन्न रहेगा। भाग्योदय होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे और जिन कामों की आपने उम्मीद छोड़ दी है उन कामों में भी आपको सफलता जरूर मिलेगी और नौकरी के क्षेत्र में भी आप प्रगति प्राप्त करेंगे। आपको चाहिए कि ओम शुभ शुक्राय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। सूर्य को जल चढ़ाने से पहले पानी में लाल मिर्च, गुड़, लाल चंदन, गाय का दूध, दूब घास और रोली डालने से क्या लाभ होता है, ये तो पंडित जी ने हमें बता दिया। लेकिन क्या ऐसी भी कोई चीज है जिसको पानी में डालकर सूर्य को अर्घ देने से मांगलिक दोष से मुक्ति मिलती है? आइए जानते हैं। पंडित जी, यदि कोई परेशान है, मांगलिक दोष की वजह से, मंगल की वजह से परेशान है, तो ऐसे में वो क्या करे? सूर्य को अर्घ देते वक्त पानी में क्या डाले? लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजौ भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। लग्न में, चौथे स्थान में, 7वें स्थान में, 8वें स्थान में और 12वें स्थान में यदि मंगल होता है तो मांगलिक दोष बनता है। चंद्रमा से भी इन स्थानों में यदि मंगल होता है तो मांगलिक दोष बनता है। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो दक्षिण भारत में द्वितीय भाव के मंगल को भी मांगलिक दोष के रूप में गिनते हैं, लेकिन उत्तर भारत के विद्वानों का इस पर एक मत नहीं है। अगर मांगलिक दोष रहता है तो विवाह में और विवाह के बाद की स्थितियों में काफी दाम्पत्य जीवन में खराबी आने की संभावना रहती है। ऐसे में भगवान भास्कर, भगवान सूर्य की आराधना करके मांगलिक दोष को ठीक किया जा सकता है। जो लोग मांगलिक दोष से पीड़ित हैं उन्हें चाहिए कि मिश्री जल में डाल करके
और सूर्य को मिश्री मिला हुआ जल अर्घ दें। ऐसा यदि लगातार 40 दिनों तक करते हैं तो मांगलिक दोष का कुप्रभाव जीवन पर समाप्त होता है। परिवार, समाज, कार्य क्षेत्र में और संसार में सम्मान की प्राप्ति होती है। धन संबंधी यदि कार्यों में रुकावट आ रही है तो वो दूर हो जाती है। रिश्तों में मिठास आ जाती है और हर तरफ से सहयोग प्राप्त होता है। इसके साथ ही सूर्य की पूजा में लाल फूलों का बहुत बड़ा महत्व है। क्यों? क्योंकि सूर्य का भी जो रंग है वो लाल रंग है। तो सूर्य की पूजा में लाल रंग के फूल चढ़ाने का शास्त्र सम्मत विधान है। गुड़हल के फूल, गुलाब के फूल, लाल कनेर के फूल अगर सूर्य की उपासना में प्रयुक्त किए जाएं तो निस्संदेह यह अपने आप में व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने वाला और समाज में लोकप्रियता प्रदान करने वाला उपाय है। सूर्य को लालिमा प्रिय है और यह तेज का पुंज है। लाल रंग तेज का प्रतीक है। सूर्य की उपासना कुटज के पुष्प से भी किए जाने का अपने आप में एक विधान है। इसके अलावा कमल, कनेर, मौलश्री, चंपा, पलाश, आक और अशोक के फूल भी चढ़ाए जा सकते हैं। इसलिए मनचाही सफलता पाने के लिए पानी में लाल फूल और अक्षत डाल करके सूर्य को अर्घ देने का हमारा शास्त्र सम्मत विधान है। एक दर्शक जुड़ गए हैं गोरखपुर से। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो जी राजेंद्र जी, टीवी से या तो दूर बैठिए या फिर टीवी की वॉल्यूम कम कीजिए और अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। जी, गोरखपुर से मैं राजेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ। जी, मैं गोरखपुर से राजेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ। बोलिए राजेंद्र जी। आप पंडित जी, हम गोरखपुर से बोल रहे राजेंद्र गुप्ता। यदि आप टीवी की वॉल्यूम कम नहीं करेंगे तो आप और हम सही तरीके से बात नहीं कर पाएंगे। पंडित जी, हमारे धंधे में धंधा नहीं चल रहा है। हेलो जी, हमारा धंधा नहीं चल रहा है। जी जी जी। राजेंद्र जी, आपके दसम भाव का स्वामी चंद्रमा है जो अपने भाव से खटाष्टक योग बना रहा है। आप सही योजना नहीं बना पा रहे हैं। आपको कोई सही ढंग से मार्गदर्शन करने वाला नहीं है और आप उतावलेपन में सारा निर्णय कर रहे हैं, जिसके कारण आप व्यवसाय और कार्य क्षेत्र में असफल हैं। आपको चाहिए कि आप नित्य भगवान शिव का जलाभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, तो आपके व्यवसाय में सुधार की संभावना बनेगी। पनिहार से एक दर्शक जुड़ गए हैं। सरोज जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। उनकी उम्र है 30 मार्च 1964 जी। और उनकी मतलब ऑफिस में काम नहीं लगता, बॉस के साथ बनती नहीं है और बच्चों की शादी कब होगी और अपना घर कब बनाएंगे। आपका क्या नाम है देवी? सरोज। सरोज, मैं बताना चाहूंगा कि आपने अपने पति के बारे में प्रश्न किया है तो आपके 7वें घर में स्वगृही सूर्य बैठा हुआ है। आपके पति काफी तेजस्वी हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन उनके दसम भाव का स्वामी शुक्र सूर्य से द्वितीय भाव में नीच का होकर के बैठा हुआ है। अभी भाग्य इनका साथ नहीं दे रहा है। आप वैभव लक्ष्मी का व्रत कर लीजिए। अगर आप 21 शुक्रवार या 11 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी के व्रत करेंगी और श्री यंत्र की पूजा करेंगी तो आप विश्वास मानिए आपके पति का भाग्योदय हो जाएगा और वो अपने उत्तरदायित्व को निर्वाह कर पाएंगे। जैसे हर ग्रह से जुड़ी कुछ खास वनस्पतियां और औषधियां हैं, सूर्य ग्रह से जुड़े कुछ खास फूल भी हैं जिनके अपने अलग अलग महत्व हैं। कौन से हैं वो फूल, क्या है उनका महत्व, बताएंगे आपको थोड़ी देर में। लेकिन अभी बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के आज की राशि फल की। जानते हैं कि लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों का भाग्य साथ देगा। आप ये कह सकते हैं किस्मत आपके साथ है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप ये भी कह सकते हैं कि आपके स्वास्थ्य में अब सुधार की स्थिति रहेगी। यद्यपि शनि की 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है, लेकिन शेष दूसरे ग्रहों का गोचर थोड़ा सा आपके अनुकूल हो रहा है। आपका स्थानांतरण हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है और माता का सुख भी आप प्राप्त करेंगे। आपको चाहिए कि आप नारियल जल में प्रवाहित करें आज के दिन, तो आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
आज की हमारी दूसरी स्पेशल कॉलर है, रिकॉर्डेड कॉलर है, गुजरात की रहने वाली सोनी। इन्होंने हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके अपना सवाल रिकॉर्ड कराया है। आइए जानते हैं क्या है इनकी समस्या। उसके बाद पंडित से जानेंगे इनकी समस्या का समाधान। पंडित जी बताइए। तो नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम सोनी है और मेरा जन्म स्थान मुंबई है और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 अप्रैल 1987। मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, जैसे कि पार्लर चलाऊं या सिलाई क्लास करूं, तो क्या ये सब लाइन मेरे लिए ठीक रहेंगी? मैं चाहती हूँ कि मेरे भविष्य आगे की कैसी हो, तो कृपया करके आप मुझे बताइए। मंगल और शनि बेटा पंचम नवम में बैठे हुए हैं आपके प्रश्न काल में। सफलता तो निश्चित रूप से आपके जीवन में रहेगी और आप आत्मनिर्भर भी हो पाएंगी और अपने पैरों पर आप खड़ी भी होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण आपको किसी व्यवसाय में सफल होने में विलंब लग रहा है। हाँ, इतना जरूर आपको बताना चाहूंगा कि इस दिवाली के पहले कुछ न कुछ आप काम शुरू कर देंगी, जिसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपको चाहिए कि आप एक चांदी की अंगूठी में मोती लगवा करके 10 रत्ती का अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार को धारण कर लीजिए। इससे आपका भाग्य जागृत होगा। चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली राशि का। अगली राशि है वृश्चिक राशि। जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जातकों का मन उद्विग्न रहेगा, अर्थात मन उदास रहेगा। सुबह से ही ऐसे पारिवारिक वातावरण का निर्माण हो जाएगा कि आज आप बुझे बुझे से महसूस होंगे। रोजगार के क्षेत्र में जबकि आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आज आप अनमने मन से अपने व्यवसाय को कार्य रूप देंगे। थोड़ा सा स्वास्थ्य भी बिगड़ने की संभावना है, लेकिन भूमि भवन से जुड़ा हुआ जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपको सुख प्राप्त होगा। आपको चाहिए कि आज आपकी मानसिक स्थिति सही रहे, इसके लिए ओम सोम सोमाय नमः का मानसिक जप कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ अगली राशि की ओर। अगली राशि है धनु राशि। जानते हैं कि सेजिटेरियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज धनु राशि के जातकों को नए वस्त्र आभूषण की प्राप्ति होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी। विदेश से भी आपको शुभ समाचार मिलेगा और विदेश के व्यवसाय में आपको यदि कठिनाई अब तक आ रही थी तो आज से वो कठिनाई आपकी समाप्त होगी। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। फूलों को देखकर न सिर्फ हम प्रसन्न होते हैं, न सिर्फ हमें अच्छा लगता है, बल्कि क्या आप जानते हैं कि अलग अलग तरह के जो फूल हैं उनसे भी सूर्य को अर्घ देने से अलग अलग फायदे होते हैं। आइए जानते हैं पंडित से। पंडित जी, सबसे पहले आप हमें किस फूल के बारे में बताने वाले हैं जिसको हम जल में डालकर यदि हम सूर्य को अर्घ देते हैं तो हमें उससे लाभ होगा? देखिए, जल में अगर लाल कनेर का फूल डाल करके अर्घ दिया जाए तो इससे हर प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है, अपार सुख, धन संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सूर्य देव को मौलिश्री का फूल अर्पित करने से अच्छी जीवन संगिनी प्राप्त होती है। जो लोग मौलिश्री का फूल जल में डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, वो जिस लड़की के साथ अपना विवाह चाहते हैं और उसके यदि अनुकूल हैं तो उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। पलाश का फूल, जिसको संस्कृत में किंसुक भी कहते हैं, लाल रंग का होता है, अग्नि की तरह जलता हुआ महसूस होता है। ये पलाश का फूल यदि जल में डाल करके सूर्य को अर्घ दिया जाए तो हर प्रकार की ग्रह बाधा, हर प्रकार का अनिष्ट दूर होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी जगह श्वेतार्क, सफेद मंदार का फूल जल में डाल करके यदि सूर्य को नित्य अर्घ दिया जाए तो इससे त्वचा रोग, कुष्ठ रोग, सफेद दाग जो हो जाते हैं शरीर में, वो सब से मुक्ति मिलती है, आराम मिलता है और समाज में सम्मान प्राप्त होता है। इसी क्रम में बेला का फूल जल में डाल करके सूर्य को अर्घ देने से सब प्रकार की सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है और जीवन सार्थक रहता है। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर हैं गोरखपुर के रहने वाले मनीष तिवारी।
इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी, क्या कहती है इनकी कुंडली? इनका जन्म 10 अगस्त 1968 को 7:30 बजे रात्रि में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। कुंभ लग्न की इनकी जन्म कुंडली है। लग्न का स्वामी शनि नीच राशि में तीसरे स्थान में बैठा हुआ है। ये इनके कुंडली के लिए शुभ योग नहीं है। भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र इनकी कुंडली के 7वें स्थान में बैठा हुआ है। निश्चित रूप से तिवारी जी की पत्नी भाग्यशाली कही जाएंगी, क्योंकि विवाह के बाद इनके अच्छे दिनों की शुरुआत हुई है। मंगल नीच का होकर के छठे भाव में सूर्य और बुध के साथ है, जो आए दिन स्वास्थ्य में गिरावट का संकेत करता है। इस समय बुध में राहु का अंतर चल रहा है। ऐसी स्थिति में जहां इनके जीवन में थोड़ी सी उपलब्धि मिलेगी, वहीं आर्थिक समस्या भी रहेगी। इन्हें चाहिए कि एक बकरी की बच्ची बुधवार को दान करें, जिससे इनकी ग्रह बाधा टले और इनका जीवन सुखी हो पाए। उम्मीद करते हैं कि जो खास बातें पंडित जी ने आपको बताई हैं, ये खास बातें आपने नोट की होंगी और जल्द से जल्द इन उपायों को करके आप तमाम तरह की समस्याओं से पार पा लेंगे। चलिए बिना वक्त गवाए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के आज के राशिफल की। जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बुद्धि का विकास होगा और निश्चित रूप से आज आपको नई चीजें, नया अनुसंधान सीखने का मौका मिलेगा। आपके गुप्त शत्रु बढ़ सकते हैं। आपकी प्रगति को देख करके आपके गुप्त शत्रु बढ़ सकते हैं। सरकार से तो आपको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन आज के दिन आपको चाहिए कि आप भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप आप अवश्य करें। जय मां विंध्यवासिनी। जयपुर से एक दर्शक जुड़ गए हैं। गिरीश जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। वाराणसी से एक दर्शक जुड़ गई है। कोमल जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जातकों के पराक्रम की, शौर्य की वृद्धि होगी। आज कुंभ राशि के जातकों का पराक्रम देखने लायक होगा। स्वास्थ्य निश्चित रूप से उत्तम रहेगा, क्योंकि मन आपका प्रसन्न रहेगा तो स्वास्थ्य तो उत्तम रहेगा ही। यात्रा में आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। आज के दिन अगर हो सके तो आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। कारोबार में जो भी आप प्रयास करेंगे वो रंग लाएगा, अर्थात आपको कारोबार में सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। आपको चाहिए कि राहु का उपाय करें, नारियल जल में प्रवाहित करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ अंतिम राशि की ओर। अंतिम राशि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मीन राशि के जातकों की बहुत बड़ी समस्या समाप्त होगी। आज यदि आप चाहते हैं कि आपको विदेश जाने का वीजा मिल जाए, आप चाहते हैं कि विदेश में आपके व्यवसाय में जो कठिनाई आ रही है वो दूर हो जाए, तो आज वो दिन है जब आपकी परेशानी का अंत होने का समय शुरू हो रहा है। विदेश से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और आपको उत्तम घर का योग भी बन रहा है। अच्छा घर आप प्राप्त कर पाएंगे। मनपसंद घर अब आपके हवाले होगा। यात्रा कर सकते हैं और आपका स्वास्थ्य भी आज के दिन अच्छा रहेगा। काफी आप आज के दिन एक्टिव रहेंगे। निश्चित रूप से सतर्क भी आप रहेंगे। आपको चाहिए कि मंगल का मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, इसका जप कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। सिरसा से एक दर्शक जुड़ गए हैं। मदन लाल जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर सवाल करें। जी मेरी उम्र 22 साल हो चुकी है करीबन। जी सवाल बोले। मैं सिंगिंग लाइन में कार्य करता हूँ जी, गायन कला में कार्य करता हूँ जी। तो मैं अपने करियर के सुधार के बारे में पूछना चाहता हूँ गुरुजी से कि मेरा अभी तक करियर जो अच्छा नहीं चल रहा है, काफी दिनों से काफी मुश्किलें आ रही है और ये साल मेरे लिए वैसे काफी। मदन जी ऐसा है, देखिए मैं आपको बताऊं, विशुद्धि चक्र पर बुध की स्पार्किंग होती है। विशुद्धि चक्र का जो प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह है वो बुध है
और प्रश्नकाल में बुध आपका शत्रुगृही होकर के 12वें भाव में बैठा हुआ है। बेटा, आपने गायन कला को अपने जीवन के लिए सही और उपयुक्त ढंग से नहीं चुना है। आपको शौक बस गाना गाने का प्रयास तो करना चाहिए, लेकिन ये आपके जीविका का माध्यम नहीं बन सकता। आप अगर इसमें प्रयास करेंगे तो आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे और अपने जीवन के उत्तरदायित्वों का आप निर्वाह नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको चाहिए कि आप इसे शौक के रूप में ही रखें। अपने जीविका के लिए स्टेशनरी का व्यवसाय या क्लर्कियल जॉब के लिए प्रयास करें। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।